मार्च में बोला था अभी होगा, जून में बोला था अभी होगा, बराबर है। हमने बोला था वो पिछले 10 साल से है। आज ये 10वें साल की सालगिरह है। 26 जुलाई कारगिल दिन 2015 को ईपीएस का आंदोलन बुल्ढाना में शुरू हुआ। बहुत बड़ा मोर्चा निकला था तो उस दिन से आंदोलन शुरू हुआ। आज बराबर आज के दिन हुबली में उसको 10 साल हो गए। 10 साल के संघर्ष में रिजल्ट शून्य, जीरो। एफर्ट्स 100%। सभी के जो एफर्ट्स है, आप लोगों के सबके एफर्ट्स 100% एफर्ट्स है, रिजल्ट जीरो है, बराबर है। तो ये 10 साल में हमने क्या किया? ये 10 साल में आपने बहुत कुछ किया है, आपको मालूम नहीं, इसलिए बताना मेरी जरूरत है, मेरा कर्तव्य है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? नो प्रॉब्लम। तो 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल में पूरे भारतवर्ष में, पूरे 28 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में आपने बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। आज इतनी बारिश में यहां पर हमारे इतने लोग जमा होते हैं, ये सादी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये आपके संघर्ष का परिणाम है। इस 10 सालों में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकातें की, उनको बताया कि ये हमारा प्रश्न है और ये आप प्रश्न को आपको हल निकालना है। उन्होंने भी 2 बार कहा मैं आपका प्रधान सेवक हूं। मैं वहां पे था, मेरे सामने मेरा हाथ पकड़ के कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूं, ये काम करूंगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी तक काम हुआ क्या? उसके बाद हम आदरणीय निर्मला सीतारामन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको हम मिले। 3 बार मीटिंग हुई, 3 बार। एक बार हमारे नरगुन सर भी साथ में थे, 2 बार थे शायद, और ये तय भी थी। उनको पूरा समझाने के बाद उनको हमने क्या समझाया? उनको बोला आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि ईपीएस स्कीम का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम भारत सरकार उसको पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन है और उसमें आपको पेंशन मिलती है। तो हमने उनको बोला मैडम, श्रमयोगी मानधन योजना में आप 100% पैसे देते हो, मतलब अगर मैं 100 भरूं तो आप भी 100 रुपए देते हो, बराबर। यूपीएस जो अभी सरकारी कर्मचारियों की स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18.5% का योगदान करती है, और हमारे पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0 है। 1.16 देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं, पेंशन के लिए नहीं देते। ये हमने उनको बोला, और हमने उनको पूछा कि हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? है क्या? भारत माता के हम सौतेले पुत्र है क्या? अगर नहीं है तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? किसी को एक पेंशन, किसी को दूसरी पेंशन, किसी को फुकट पेंशन, और हमने पैसे भरने के बाद 30 साल काम करने के बाद हमारी पेंशन ऐसी कि उस पर हमें हंसी आए, लोग हमारी मजाक उड़ाए। 800 रुपए, 500 रुपए, 900 रुपए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि हमने ईपीएस 95 की पेंशन 1000 कर दी, बराबर है। आपको बता देता हूं, 36,60,000 लोगों को 1000 से कम पेंशन है। 36,60,000 लोगों को 1000 से कम पेंशन। 800, 900, 500, बहुत ही बुरी कंडीशन है।
और वो भी ऐसी उम्र में जब हम 60 साल के होंगे, हमारी बीवी 60 साल की होगी और हमारे बच्चे, उनको नौकरियां नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे 5,000 पे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे अच्छे भी होंगे तो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे सकते।